हेलो बच्चों। तो कॉमर्स तड़का बाय संजीव जैन में आपका स्वागत है। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपसे बिजनेस के पेपर के बारे में डिस्कस करूंगा। हमारा 28 को बिजनेस का पेपर है। उसमें कौन कौन सी चीज़ें आने वाली हैं, अभी काफ़ी बच्चों ने पढ़ा भी होगा, कोई बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा। पर मैं अगर आपको ये बताऊं कि अगर आप ये 2 दिन अगर अच्छे से पढ़ लो और जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप मान लो कि 80% आप पेपर सही कराओगे अगर आपने सारा का सारा याद कर लिया होगा। चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ें इसमें हमें पढ़ लेनी चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पार्ट बी से। तो पार्ट बी में हमारे 4 चैप्टर्स हैं जो कि हमारी 30 मार्क्स की आने वाली है, और जो पार्ट ए हमारा वो 50 मार्क्स का आने वाला है। तो पार्ट बी में हमारा जो चैप्टर है मैं जिसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा उसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है उसमें जो पढ़ने वाली चीज है आप मार्क कर लो, नोटबुक ले लो, डायरी रख लो अपने पास और उसमें नोट कर लो कि 100% पेपर में ये चीजें आनी ही आनी है। मैं आपको 100% तो कुछ भी नहीं होता, पर मैं अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो मेरा एक्सपीरियंस है 22 ईयर्स का, 25 ईयर्स का, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे क्या क्या लगता है कि जो पेपर में आना चाहिए। देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वह है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। दो दो आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंज्यूमर की याद कर लीजिए और दो दो रेमेडीज कंज्यूमर प्रोटेक्शन की याद कर लीजिए और इसको कर दीजिए। इसमें खास तौर से डेट्स पर आप ध्यान रख लीजिए कि कंज्यूमर डे कब सेलिब्रेट होता है। कंज्यूमर डे जैसे इंडिया में सेलिब्रेट होता है 24 दिसंबर को, और कंज्यूमर डे वर्ल्ड में जो सेलिब्रेट होता है 15 मार्च को। ये आप याद रखिएगा। उसके बाद जल्दी जल्दी हम डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर नंबर हमारा है मार्केटिंग मैनेजमेंट। और मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है? मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है उसके अंदर हमारा है मार्केटिंग के कंसेप्ट, यानी जिसको हम फिलोसफीज भी बोलते हैं, ओरिएंटेशन भी बोलते हैं। तो ये हमारे 5 टाइप्स के हैं, जैसे प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट, मार्केटिंग कंसेप्ट और सोसाइटल कंसेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसी के अंदर हमारा है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मिक्स में हमारे लेबलिंग है, पैकेजिंग है, ब्रांडिंग है। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। आप बहुत ज़्यादा पूछा जाता है प्राइस के बारे में, फैक्टर कौन कौन से ऐसे जो प्राइस को इफेक्ट करते हैं, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिए। प्रमोशन मिक्स के अंदर आप एडवर्टीजिंग को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए और सेल्स प्रमोशन को अच्छे से पढ़ लीजिए। मार्केटिंग के फंक्शंस देख लीजिए। बस इसके अंदर हमारा यही है। उसके बाद में हम आ जाते हैं अपने तीसरे चैप्टर पे जिसका नाम है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आपको मैं 3 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर केस स्टडीज भी पूछ सकता है, मैं आपको बता देता हूँ। उसमें सबसे पहले आप 100% पढ़ लीजिए ट्रेडिंग प्रोसीजर। जो ट्रेडिंग प्रोसीजर है स्टॉक मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, वो कौन कौन से होते हैं, वो आते हैं, वो सीक्वेंस वाइज है। जैसे मैंने आपको बता दूं, सिलेक्शन ऑफ अ ब्रोकर है, ओपनिंग डीमैट अकाउंट है, उसके बाद प्लेसिंग एन ऑर्डर है, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर है, देन सेटलमेंट है। ये आप पढ़ लीजिएगा। सेबी के फंक्शंस मोस्ट प्रोबेबली पूछे ही जाते हैं, हर साल पेपर में आते हैं, आप इनको भी अच्छे से तैयारी कर लीजिए। उसके बाद सेकेंडरी मार्केट के फंक्शन यानी स्टॉक मार्केट के फंक्शंस भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए, पेपर में आने की बहुत बहुत पॉसिबिलिटीज है। तो मैं जो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ उनको आप नोट करते जाइए और करते जाइए, ताकि हम इसको अपने पेपर के अंदर अटेम्प्ट कर सकें। और जो मैं बता रहा हूँ अगर आपने उसको अच्छे से कर लिया तो समझ लीजिए आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे, अगर आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हो तो। उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आप 3 टाइप के डिसीजन है हमारे, आप पढ़ लीजिए, आने ही आने होते हैं, 90% पेपर में आने की उम्मीद है। जैसे हमारा सबसे पहला डिसीजन है फाइनेंसिंग डिसीजन, दूसरा है डिविडेंड डिसीजन और तीसरा हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इनके फैक्टर्स इनके फैक्टर्स भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। एक हमारा है फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, इसके भी फैक्टर्स है। पेपर में अगर आपने ये पढ़ लिया, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, दो दो पॉइंट पढ़िए और उसको करके आइए, आराम से पेपर हो जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है। बस पेपर को छोड़ के मत आइए, एग्जैक्ट नहीं याद आता थोड़ा समझ के कर लीजिए और करके आइए। उसके बाद हमारा जो चैप्टर है फाइनेंशियल मार्केट हमारा हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैंने आपको बता दिया, मार्केटिंग मैनेजमेंट मैंने आपको बता दिया, और मैंने आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन बता दिया। अब हम आ जाते हैं अपने पार्ट ए पर। पार्ट ए के अंदर हमारे 8 चैप्टर्स है, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। उसके अंदर आप बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ना, मैं बता देता हूँ, जो मैनेजमेंट की नेचर है कि मैनेजमेंट आर्ट क्यों है, साइंस क्यों है, प्रोफेशन क्यों है। आप मुझे बता दीजिएगा, अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको नोट्स भी शेयर कर दूंगा। मेरा फ़ोन नंबर भी आप नोट कर सकते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो 8077198617। मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए।
अगर आप कहेंगे तो मैं ऑन लाइव आकर के भी आपको आपके प्रॉब्लम्स, आपके डाउट्स को दूर कर दूंगा, और आप कॉल करके भी कॉन्टेक्ट्स ले सकते हो, बात कर सकते हो। तो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आप कर सकते हो, मैनेजमेंट हमारा साइंस क्यों है, आर्ट क्यों है और प्रोफेशन क्यों है। इसमें कोऑर्डिनेशन और कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। खास तौर से ऊपर ऊपर से देख लीजिए, मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो देख लीजिएगा। यही इसके अंदर हमारे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पूछे जाते हैं। मैनेजमेंट के लेवल कितने हैं, 3 लेवल होते हैं मैनेजमेंट के, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल, ये बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और उनके फंक्शंस क्या होते हैं। कहीं कोई डाउट्स है, क्वेरी है, तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। मैंने आपको अपना नंबर बता ही दिया है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर जो केस स्टडीज बेस बनते हैं हमारे, वो बनते हैं टेलर के प्रिंसिपल्स, फेयोल के प्रिंसिपल्स और टेलर की टेक्निक, और कुछ भी नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको कहूंगा टेलर की टेक्निक और फेयोल के प्रिंसिपल्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें से आने के चांसेस बहुत 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 ज्यादा है। इसके बाद हम अपने तीसरे चैप्टर पर आते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट में आप सिर्फ 2 चीजें पढ़ लीजिए, और बाकी मैं तो कह रहा हूं अभी आपके पास 2 दिन पड़े हैं, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो ये 2 ही चीजें आप पढ़ लीजिए, मैं बता रहा हूं आपको। नंबर 1, आप इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बड़े अच्छे से पढ़ लीजिए। नंबर 2, बिजनेस एनवायरनमेंट की डायमेंशंस पढ़ लीजिए। बाकी कुछ भी मत पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका पेपर में आ जाएगा इसमें से। जैसे मैंने डायमेंशंस कौन कौन सी होती हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट है, सोशल एनवायरनमेंट है, लीगल एनवायरनमेंट है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, ये पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, इनको आप कर लीजिए। बिजनेस एनवायरनमेंट पूरा हो गया। जल्दी से आ जाते हैं हम अपने चौथे चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर प्लानिंग के प्रोसेस है, जो 7 प्रोसेस है प्लानिंग के, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद मैं खास तौर से स्पेशल कंसंट्रेशन आपका चाहूंगा, आप जो टाइप्स ऑफ प्लान्स है उसमें सिंगल यूज प्लान्स और स्टैंडिंग प्लान्स है, वो स्टैंडिंग प्लान्स जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि वो छोटे छोटे से हैं, एक एक लाइन के हैं। अगर आप पढ़ लोगे तो आप अच्छे मार्क्स ले आओगे उसमें भी। जैसे आपके मैं बता दूं कौन कौन से उसमें, स्ट्रेटजी है, आपके मेथड है, रूल है, प्रोग्राम है, बजट है, ये चीजें स्टैंडिंग प्लान्स के अंदर हमारे आते हैं। और साथ साथ आप प्लानिंग की इंपॉर्टेंस पढ़ लीजिएगा। प्लानिंग का चैप्टर पूरा होने के बाद हम स्टाफिंग पे जाते हैं। स्टाफिंग के अंदर हम हमारे जो 4 प्रोसेस है, जिसमें से एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट तो आपके सिलेबस में नहीं है, बाकी के जो 3 स्टेप्स हैं और जो प्रोसेस है हमारे, जिसमें से सेकंड नंबर पे हमारा रिक्रूटमेंट है। रिक्रूटमेंट के अंदर इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो इंटरनल के अंदर आपका ट्रांसफर और प्रमोशन आता है। एक्सटर्नल जो मेथड होते हैं रिक्रूट करने के, जैसे मैंने बताऊं आपसे, कैंपस रिक्रूटमेंट है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज है, कैजुअल कॉलर्स है, कैंपस रिक्रूटमेंट है। ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, 2 लाइनों के हैं। अगर कोई दिक्कत आती है, क्वेरी आती है, तो आप पूछ लीजिएगा। एचआरएम स्टाफिंग का पार्ट क्यों है, आता ही आता है, काफी हद तक ये क्वेश्चन आने की उम्मीद होती है। तो ये हमारा स्टाफिंग के अंदर पहला जो आप पढ़ोगे, रिक्रूटमेंट पढ़ोगे। सेकंड जो पढ़ोगे आप सिलेक्शन पढ़ोगे। सिलेक्शन के अंदर सिलेक्शन के टेस्ट और सिलेक्शन के प्रोसेस, जो हमारे स्टेप्स हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद बचता है हमारा ट्रेनिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग में भी 2 चीजें पढ़ने वाली हैं, कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है, और साथ साथ जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है वो कौन कौन से टाइप की होती है, और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग जो होती है वो कौन कौन से टाइप की होती है, वो आप देख लीजिएगा। तो ट्रेनिंग कौन कौन से टाइप की आती है, जिसमें अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग में आती है हमारी, इंटर्नशिप ट्रेनिंग होती है, तीसरा इंडक्शन ट्रेनिंग होती है, साथ साथ ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के अंदर हमारी आ जाती है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। आप इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। स्टाफिंग का चैप्टर पूरा होने के बाद हमारा चैप्टर बचता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टिंग के अंदर 3 एलिमेंट है डायरेक्टिंग के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं लीडरशिप। अब लीडरशिप जो होती है हमारी 3 टाइप की होती है। एक होती है ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप, एक होती है डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप, एक होती है लेजिस्फेयर, या हम उसको फ्री रीन लीडरशिप भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। मोटिवेशन दूसरा इसका एलिमेंट है। इसमें आप मोटिवेशन के अंदर आप पढ़ोगे मैस्लो की थ्योरी, प्रायोरिटी पर ले लीजिएगा, मैंने वीडियो भी बनाई है, आप पिछली वीडियो देख लीजिएगा। तो मैस्लोस की थ्योरी, मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी बोलते हैं, वो कर लीजिएगा। तीसरा ये हमारा जो मोटिवेशन है, इसी के अंदर फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आते हैं, एक बार ये देख लीजिए। तीसरा हमारा आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के अंदर मैं अभी देख रहा था, उसमें कुछ काफी केस स्टडीज पूछी गई थी। तो कम्युनिकेशन के अंदर आप पढ़ लीजिएगा, एक कम्युनिकेशन जो होता है क्या होता है, वर्टिकल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है, और एक कम्युनिकेशन को बेटर करने, कम्युनिकेशन में कौन कौन से बैरियर्स आते हैं, ऑब्स्टिकल्स आती हैं, जैसे सेमेंटिक बैरियर्स हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं, पर्सनल बैरियर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट है।
इनको 2-2 लाइनों में पढ़ लीजिएगा, आपका काफ़ी हद तक ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। डायरेक्टिंग के बाद आपका बचता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के अंदर आप ज़्यादा कुछ ना पढ़िए, आप एक तो उसकी रिलेशनशिप पढ़ लीजिए, प्लानिंग और कंट्रोलिंग की रिलेशनशिप क्या है और कंट्रोलिंग के प्रोसेस। अगर आपने इतना भी पढ़ लिया तो आप समझ लीजिए पास आप आराम से हो जाओगे, बिजनेस में पास होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। केस स्टडीज को बड़े ध्यान से पढ़िए। मैं आपको बता देता हूँ कि बच्चे डर जाते हैं कि केस स्टडीज है क्या होगा, पर मैं आपको ये भी बता दूं कि 23 मार्क्स से डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आपने लर्न कर लिए और रट्टा मार लिए 23 क्वेश्चंस, जो 23 मार्क्स के क्वेश्चन है ये आप आराम से कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको। और जो केस स्टडीज होती है ना, आप सबसे पहले केस स्टडीज जब भी सोल्व करते हो आप केस स्टडीज में ये देखो कि ये जो केस स्टडी है कौन से चैप्टर की है। अगर हमें चैप्टर क्लियर हो जाता है तो केस स्टडी हमारी आराम से क्लियर हो जाती है। आप केस स्टडी को बड़े आराम से कूल होकर के पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप पढ़ोगे तो उसी में से केस स्टडी के अंदर से आपको चैप्टर का नाम पता लग जाएगी, चैप्टर कौन सा है। और चैप्टर का नाम एक बार अगर हमें पता लग जाता है तो फिर हमारे टॉपिक्स क्लियर ही होते हैं। तो इस तरीके से हमारी केस स्टडीज भी आराम से हो जाती है, एमसीक्यूज भी होते हैं, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप एमसीक्यू सबसे बाद में करना। और जो डायरेक्ट 23 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं बेटा, आप सबसे पहले वो करिए। क्योंकि क्या है ना कि अगर हमारे डायरेक्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे तो थ्योरी हमारा पार्ट एक तरीके से काफी हद तक कंप्लीट हो जाएगा। और डायरेक्ट क्वेश्चंस होने के बाद हमारा जब सबसे ज्यादा जो टाइम लगता है वो केस स्टडीज में लगता है। इसलिए केस स्टडीज को और एमसीक्यूज को आप बाद में कीजिएगा। एमसीक्यूज को भी आप देख लीजिए, जो जो लगता है कि आपको कर सकते हो उस पर मार्क करके उसको आप एकदम कर दीजिए, और जो लगता है कि नहीं और थोड़ा सोचने का है तो उसको आप बाद में कर सकते हो। इस तरीके से आपका बिजनेस का पेपर काफी हद तक पूरा हो जाएगा। और मुझे लगता है कि आपके बिजनेस के अंदर अच्छे मार्क्स आने चाहिए। फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो स्क्रीन पर मेरा नंबर है, आप उसको देख लीजिएगा। और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इनको कॉल कर लीजिए, मैं आपके डाउट्स फोन पर ही कर दूंगा। और थैंक यू सो मच। देखते रहिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको शेयर कीजिए। और गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।